राजस्थान की राजनीति में नित नई चर्चाएं हो रही है, नित नई चर्चा सामने आ रही है, नित नए बयान है वो सामने आ रहे हैं। और एक बयान ने है राजस्थान की राजनीति में अभी भूचाल मचा दिया है। एक सवाल ने राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचा दिया है कि क्या वसुंधरा राज्य की जो अहमियत है वो 10 दिन की है? क्या वसुंधरा राज्य को जो तवज्जो मिल रही है वो 10 दिन ही तक ही मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है वो यहाँ पर सचिन पायलट से जुड़े भी खड़े हो रहे हैं। और एक लाइन है वो भी चल रही है, क्या अशोक गहलोत से सिंचित है हनुमान बेनीवाल की पार्टी? और क्या सचिन पायलट जो नसीहतें अशोक गहलोत को दे रहे हैं, क्या अशोक गहलोत उनकी नसीहतें मानेंगे या नहीं मानेंगे? नमस्कार, मैं प्रीति चारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या चीज चल रही है कि वसुंधरा राज्य 10 दिन की मेहमान है, 10 दिन के लिए उनको सिर्फ तवज्जो मिल रहा है? देखिए, अब चुनावी जो माहौल है राजस्थान का, वो आप देख ही पा रही हैं प्रीति कि किस तरह से उफान पर चल रहा है। और अब सब लोग इस जल्दबाजी में हैं कि जल्दी बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाली है और फिर उसके बाद कुछ ना, ये जो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती हैं, धीमी रफ्तार पकड़ लेती हैं। जितनी रफ्तार अभी आप अभी देख पा रहे हैं उतनी तेज गति से अब ये नहीं चलेगी, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और उन्हें फॉलो भी करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उस पर दंड का प्रमाण है, ये भी आपको पता है। लेकिन वसुंधरा राजे के संदर्भ में आप देखें तो वसुंधरा राजे राजस्थान के एक बहुत ही चर्चित फेस हैं, 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और अभी जैसे बीजेपी एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के कयास हैं, तो हर कोई बीजेपी के तरफ से वसुंधरा राजे के फेस को राजस्थान में आप नकार नहीं सकते। इसीलिए वसुंधरा का जो कद है वो बार बार यहाँ पर डिस्कशंस में आ जाता है कि क्या वसुंधरा सीएम हो सकती है। वसुंधरा राजे ने कोशिशें तो की, बहुत कोशिशें की, लेकिन अभी राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उनकी चल नहीं पा रही। अभी सब तरफ से कहीं ना और कहीं संघ को भी तो वसुंधरा राज्य पसंद नहीं है। सबसे बड़ा जी मेन कारण यही जी है जी कि संघ को वसुंधरा राज्य पसंद नहीं है। और बीजेपी को लीड कौन करता है? संघ ही बीजेपी को लीड करता जी है। बिल्कुल, यही है मेन रीजन कि वसुंधरा राजे की दाल यहाँ पर नहीं गल पा रही है। और उनके साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी अब मुट्ठी भर रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, आप वसुंधरा फैक्टर को नकार नहीं सकते, उसको लेके चलना होगा। लेकिन सीएम की जो दौड़ है, सीएम पद की दौड़ है, उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। और अभी तो राजनीतिक सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उस चर्चा के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे, मेरे दर्शकों से, कि अब जो चर्चाएं हैं वो ये है कि किरोड़ी लाल मीणा की नजदीकियां जो पीएम मोदी से बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीएम पद की दौड़ में वसुंधरा राजे को पीछे करके किरोड़ी लाल मीणा आगे आ चुके हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अभी चल रही हैं। हालांकि वास्तविकता से इसका कितना लेना देना है वो तो आने वाला वक्त बता ही देगा, क्योंकि देखिए, ये राजनीतिक गलियारे हैं, यहाँ नित नई चर्चाएं होती रहती है, जैसा कि अभी आपने शुरू में कहा ही था। इसीलिए चर्चाओं में और वास्तविकताओं में काफी अंतर है। जब तक ये राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा या फिर कोई हिंट नहीं दे दिया जाता कि ये वास्तव में सही है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते अभी। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे के पक्ष में ये स्थितियां हैं वो ज्यादा अच्छी जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मैम, वही एक सवाल है वो भी पूरी तरीके से उठ रहा है कि सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत को खूब नसीहतें दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो राजनीतिक स्थितियां हैं राजस्थान में जो बनी हुई है उनको लेकर लगातार सचिन पायलट अशोक गहलोत को नसीहतें दे रहे हैं कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, ये करना चाहिए। तो क्या वाकई में अशोक गहलोत सचिन पायलट की नसीहतें मानते हैं, नकार देते हैं, या क्या स्थिति उन दोनों के बीच में बनी हुई है? देखिए प्रीति, सचिन पायलट ने पहले भी ऐसी नसीहतें अशोक गहलोत को बार बार लिखी हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, और उन पर प्रतिक्रिया ना आने के कारण ही सचिन पायलट ने जो स्टेप लिया था, सरकार के विरोध में तो नहीं था, लेकिन अपनी ही सरकार को जगाने का जो उन्होंने काम किया था, इतने बड़े लेवल पर पेपर लीक मुद्दे को लेकर जगाने का काम किया था, वादे याद दिलाने का काम किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके नसीहतें नहीं पढ़ी जा रही थी, ना ही सुनी जा रही थी। और आपको क्या लगता है कि गहलोत जी
सबको छोड़कर अपने प्यारे संयम लोढ़ा के जैसे सलाहकार को छोड़कर सचिन पायलट की नसीहतें सुनने बैठेंगे आप? बिल्कुल नहीं। गहलोत जी की जो जादू वाली जो छड़ी है ना, वो किसी और दिशा में मुड़ चुकी है अभी। और अभी मैं आपको फिलहाल ये कहूंगी कि जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, कहावत सभी ने सुनी है, आपने भी सुनी इसी होगी। इसी बात और पे मैम मैं एक बात कहना जी। चाहूंगी। आपने जो कहा है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, तो वही इस बात पे हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो अशोक गहलोत से सिंचित है। इस जी। बात पे ये लाइन है वो फिट बैठ रही है। और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है, वाकई में इस सचिन पायलट जो अशोक गहलोत है उनसे सिंचित है हनुमान बेनीवाल की पार्टी? क्योंकि बैक स्टेज पर इन दोनों के बीच में खूब चर्चाएं चल रही है, जी। खूब सुलह है वो नजर आ अब रही है। देखिए, और वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की दोस्ती हाँ, जिस तरह से आप नकार नहीं पाए, और उसकी असलियत आपके सामने आकर ही रही। खुद गहलोत जी ने अपने मुंह से कह दी ये बात कि वसुंधरा जी उनको सपोर्ट करती हैं, और उनकी दोस्ती के जो चर्चाएं हैं, जो सबूत है, वो पूरे मीडिया में फैल चुकी है, आम जनता भी अब ये देख चुकी है। इसीलिए यहाँ पर जो अभी आप ये कह रही हैं कि अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल भी संपर्क में है, और इन्हें रहना होगा। अगर इन्हें बीजेपी को साइडलाइन करना है तो इन दोनों को रहना होगा। और इस सच्चाई से आप नकार नहीं सकते कि इस बार राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांटे की टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी, और जीत उसी की होगी जिसके पास तीसरा मोर्चा होगा। और इसी की जुगत में फिलहाल अशोक गहलोत अभी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और उनके बीच में जो साठ गांठ है चुपके से जो हो रही है, जो बाद में खुलकर बाहर आएगी चुनावी और परिणाम मैम में। वो खुलकर बाहर कैसे आ रही है इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि सचिन पायलट का इन दिनों हनुमान बेनीवाल पे तीखे बयान, जी। हनुमान बेनीवाल के सचिन पायलट पर तीखे बयान। कारण क्या? पहले तो इन दोनों के बीच में बहुत साठगांठ नजर आती थी, बहुत एक दूसरे के फेवर में बयान है हमेशा दिखाई देते थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखिए प्रीति, ये तो देखो राजनीति है, एक हाथ ले और एक हाथ देने वाला आपने जो सिस्टम सुना है वो हर जगह लागू होता है, वो यहाँ पर भी लागू होता है। जब बेनीवाल ने उनका खुले दिल से स्वागत करना चाहा, जब उन दिनों की अगर हम बात करें, संघर्ष के दिनों की बात करें, सचिन पायलट ने खूब संघर्ष किया है। और जब अपनी ही पार्टी से जब वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे थे, देश के युवाओं के लिए लड़ रहे थे, उस समय हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट में भी समानताएं हैं कि उनके मुद्दे एक है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने उन्हें खुले तौर पर अपनी पार्टी में आने का न्योता दे डाला, और वो न्योता ना स्वीकारना कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को ठेस पहुंचा गया, और फिर ये जुबानी जंग में बदलता गया। और अब जब बेनीवाल सचिन पायलट के लिए जब तीखे प्रहार करते हैं, या फिर सचिन पायलट उसका रिप्लाई करते हैं तीखे प्रहारों में, तो ये जुबानी जंग सुनकर लगता है कि अब ये जो दो युवा नेता हैं वो दोनों आपस में एंटी हो चुके हैं। ना सचिन पायलट चाहते हैं कि कांग्रेस और बेनीवाल का गठबंधन हो, ना हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि सचिन पायलट लाइमलाइट में आए, क्योंकि वो अपनी दाल गहलोत जी के साथ गलाना चाह रहे हैं। इसका फायदा गहलोत जी पूरी तरीके से उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे उसी राजनीति की जो रोटी है ना, उसके जो टुकड़े आप करवाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पर 3 टुकड़े होंगे। और वो जो तीसरा टुकड़ा कौन लेके अपने फेवर में चला जाएगा ना, ये कहना, ये कयास लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव है इस बार त्रिकोणीय होने वाले हैं, ये तो लगभग तय माना गया है। और जो ये कांटे की टक्कर का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में देखा जा रहा है, और ये जो इसके अलावा जो दिग्गज नेताओं की जो आपसी लड़ाई है, आपसी खींचतान है, भाषण है और बयान है, इनको भी आप अगर कंक्लूजन निकाल कर देखेंगे तो हर कोई प्रीति अपनी जगह पर फुल एडी से चोटी तक का जोर लगाकर बैठा है। इसीलिए वसुंधरा राजे के पास भी अब कुछ ही दिन बचे हैं अपने आप को साबित करने के लिए। लेकिन लिस्ट अगर आप देखोगे बीजेपी की उठा के, तो कद्दावर नेताओं की जो लिस्ट है वो काफी बड़ी आ रही है, जिसमें राजेंद्र राठौड़ भी हैं, जिसमें जौनपुरिया भी हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी हैं, दिया कुमारी है, बड़ा नाम जुड़ गया है। जी बिल्कुल, बड़े जो सांसद हैं और जो दिग्गज नेता हैं, उनकी पहली लिस्ट में भी ये वाले सारे नाम इंक्लूडेड है। वसुंधरा राजे तो है ही, और कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव तो लड़ाया जाएगा, लेकिन जो सीएम पद का जो दावेदार है वो दावेदारी पेश करने में वो कहीं ना कहीं चूक रही हैं इस बार। और इस बार
जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, बीजेपी के आला कमान है, वो भी उन्हें इस लाइमलाइट से दूर ही रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग दिशा में जा रही है। जी मैडम, आप ये सही कह रहे हैं। और अब देखने की बात ये होगी कि राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी, और जो तीसरा फैक्टर है वो कौन सी पार्टी लेकर जाने वाली है। क्या अशोक गहलोत से सिंचित है हनुमान बेनीवाल की पार्टी? ये वाकई में ये लाइन इस चुनाव में फिट बैठेगी? और अगर ये लाइन फिट बैठ जाती है तो इस बार जो 20 साल की जो परिपाटी है वो राजस्थान में बदल जाएगी। आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होना मुमकिन है? तो देखते रहिए राजस्थान संवाद को। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा। इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।